दोस्तों आज हम लोग जो है साइंस का रफ्तार बैच स्टार्ट किए हैं जो ग्रुप डी के लिए, बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही आप लोग को लाभदायक होगा। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पारा केमिस्ट्री का एक धातु है जिसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। कौन है? पारा। पारा क्या है? एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है? तो कौन होता है? पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होता है? पारा। कहता है इसमें से विषम को चुने। ठीक है, तो पारा है, हाइड्रोजियम है, पारा या क्विक सिल्वर है या ब्रोमस है। तो इसका आंसर जो है अलग है, ब्रोमस। बाकी आगे क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीले होते का प्रयोग किया जाता है? मरकरी का। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रहती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसकी अतुच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीली आवंद होता है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम अभिक्रियाशील है? पारा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। सबसे अधिक होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सबसे कम होता है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड। ठीक है, सबसे कम कहेगा तो गोल्ड, उससे भी कम, उससे ज्यादा, उस गोल्ड से ऊपर होता है सिल्वर, सिल्वर से ऊपर होता है मरकरी। लेकिन सबसे अधिक कहेगा तो क्या कहेंगे? पोटासियम, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? तो पारा को कहा जाता है। थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले धातु की पहचान करें। थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारा को। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है? पारा। पारा का सामान्य नाम क्या होता है? क्विक सिल्वर होता है। चलिए अगला टॉपिक में बढ़ते हैं। कॉपर, जिंक या टिन। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ाई जाती है, वह धातु है तांबा। तांबा का कुछ गुण है, जान लीजिए। तांबा जो होता है तन्य और आघात वर्धीय होता है, पर मैग्नीशियम क्रिया आसानी से की जा सकती है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। चांदी के बाद यह विद्युत चालकता में दूसरा नंबर पर आता है। उच्च तनाव और संपीड़न गुण विद्यमान होता है। चलिए अगला है। लेड या स्टील पर जस्ते के पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनाते हैं जो सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जिंक की रोकथाम करते हैं? तो कौन होता है? गैल्वेनाइजेशन। तांबा और जस्ते के साथ कस बनाने के लिए डैश तत्व जोड़े जाते हैं? तो एसएन तत्व जोड़े जाते हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की धातु पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जंग से बचाने के लिए। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकती है। क्यों? जिंक क्या है? जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होगा? जिंक सल्फेट बनता है। जब कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाएगा क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा।
जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? तांबा। तांबा जो होता है लचीला और कोमल होता है। तांब सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश का विस्थापन होता है? तांबा का जो है विस्थापन होता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन से जब प्रतिक्रिया करेगा तब। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं? जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है वो क्या होता है? जिंक लेपित लोहा होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग किया जाता है। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या होता है? जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है? श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है। आगे कहता है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट नाम होता है। कुछ अन्य धातुओं, ठीक है चलिए। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन का आता है। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन सी मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो चलिए हम लोग सही के बारे में पढ़ेंगे। कहता है इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा, रोस्टर्स आदि के हीटिंग में किया जाता है। ठीक है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन है पाई जाती है? प्लेटिनम जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। डैश सबसे हल्की धातु है? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लिथियम। धातु जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है क्या कहलाता है? पारा। और गैलियम जो है 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टज डैश है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन नहीं करती है? स्वर्ण प्लेटिनम। हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सी पिघल जाएगी? गैलियम और सीजियम। डैश धातु एक क्षय धातु नहीं होता है? प्लेटिनम। डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाता है? गैलियम। यदि हम अपने हाथों पर डैश धातु रखें तो वह धातु पिघल जाएगा? गैलियम। निम्नलिखित धातु अधातु खनिज, निम्नलिखित में से अधातु खनिज कौन सा है? तो जिप्सम जो है अधातु खनिज है। टंगस्टन का गलनांक डैश होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है।